जरा आपको भाई साहब, आप थोड़ा नारे देना बंद करिए, आप शांति से बैठिए। मैं आपको जो बताने वाला हूं कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, पर बहनों और भाइयों, आज हमारे पास चावल सरप्लस है, मक्का हमारे पास सरप्लस है, चीनी हमारे पास सरप्लस है। हमारे देश को 280 लाख टन चीनी लगती है और हमारे देश में 360 लाख टन चीनी तैयार होती है। उत्तर प्रदेश के अनेक चीनी के कारखाने बंद पड़ गए, किसानों को मुआवजा देने में मुश्किल आई और पिछले साल का 60 लाख टन का स्टॉक आता है तो 140 टन की एक्सेस शुगर हमारे पास है। चावल रखने के लिए गोडाउन नहीं है, गेहूं रखने के लिए गोडाउन नहीं है, हमारे एमएसपी से भी नीचे मार्केट प्राइस जा रही है। और इसलिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो भोले जी को, हमारे उत्तर प्रदेश जी के अध्यक्ष हमारे चौधरी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने नई नीतियों को स्वीकार किया है और वो नीति है कि हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, ऊर्जादाता बनेगा। मैं 28 तारीख को दिल्ली में टोयोटा कंपनी की कार कैमरी नाम की लॉन्च कर रहा हूं और वो जो कार है वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चल रही है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए है, इथेनॉल का भाव 60 रुपए है। अब बजाज की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर, ऑटो रिक्शा, हीरो की स्कूटर, सबके फ्लेक्स इंजन आए हैं। 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ी चल सकती है और मैं देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, ये मेरे अंदर है और इसलिए आने वाले समय में ये देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। जो आपके पास ब्रोकन राइस है, ब्रोकन राइस को, चावल की जो कणी होती है, मैं भी पूछ रहा था, भोले जी को बोलते थे 150 रुपए क्विंटल से जाती है। मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, मेरे पास खुद भी प्रोजेक्ट है, लोगों को भी मैं सलाह दे के ऐसे खूब प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं। अब राइस के कड़ी से इथेनॉल बनेगा, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, जो शीरा होता है उसमें सी मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है और बी हेवी मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल भारत सरकार खरीद रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान शांत है, उनको गन्ने का पैसा मिल रहा है। अगर इथेनॉल नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बर्बादी के कगार पर खड़े होते। हम 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल, डीजल, गैस, और ये सब अगर अपने किसान तैयार करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। और इसलिए मेरा खुद का ट्रैक्टर, मैं भोले जी को बताना चाहूंगा कि ये जो परली है जो आप जलाते हैं, 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है और हमारे यहाँ ट्रक, बसेस और कार ये परली से बायो सीएनजी निकाल पर चलते हैं। ये देखने के लिए आप नागपुर आइए, मैं आपको आमंत्रण देता हूं और यहां शुरू करिए। हर ट्रैक्टर वाले के 1 लाख रुपए की बचत होगी। बहनों और भाइयों, हमको देशों के गांवों को मजबूत करना होगा, किसानों को कर्ज मुक्त करना होगा। आपके पास कितनी अच्छी जमीन है, कितना पानी है। मेरे क्षेत्र में 450 फीट पे पानी लगता है जी, पानी नहीं। हमारे हम काम करते हैं, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, क्योंकि हमको जब मार्च अप्रैल में होता है तो पीने के लिए पानी नहीं रहता। आप गंगा के, यमुना के पास रह रहे हो, पानी है,
अभी ड्रोन आया है, ड्रोन। हमारी सरकार ने नैनो यूरिया बनाया, नैनो मिश्रकत बनाया। अब मेरे यहाँ 1 एकड़ में गन्ने में 4 बोरे यूरिया लगता है। हमने ड्रोन लाए। अब ड्रोन में जो नैनो यूरिया की बोतल है, वो एक बोतल है 500 रुपए की, 500 ml की। एक बोतल बराबर एक बोरा यूरिया। और 2 बोतल काम करती है, 4 बोरे की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बोरे से यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% केवल प्लांट को मिलता है। पर अगर ड्रोन से स्प्रेइंग होगा तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% केवल वेस्ट होगा और किसानों का फायदा होगा। बहुत सी बातें। और मैं ये मानता हूं कि यहां पानी है और यहां अगर ये नई टेक्नोलॉजी आई तो यहां एक नई परिवर्तन की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश से कोई बाहर नहीं जाएगा, लोगों को रोजगार यही मिलेगा, उत्तर प्रदेश समृद्ध संपन्न होगा, यही मेरा विश्वास है। जो बातें मैं अभी पानी से मेरे यहाँ गाड़ी है, मैं भोले जी को कहूंगा, चौधरी जी को बोलूंगा मेरे घर अगले बार आइए। मैंने योगी जी को भी चक्कर दिया था उसमें गाड़ी में। मर्सिडीज से अच्छी है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करते हैं, रूफटॉप सोलर। और मेरा प्रयास है कि $1 में 1 किलो हाइड्रोजन मिले और हाइड्रोजन से हमारी स्कूटर, हमारी बस, हमारी कार, हमारी ट्रक, हमारे हवाई जहाज और हमारी रेलवे चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे चली। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करेगा। आपके खेत में पानी है, एक गोडाउन बना लो, कोल्ड स्टोरेज बना लो, ऊपर में रूफटॉप सोलर कर दो। 70% पावर कॉस्ट है और उसमें से एक इलेक्ट्रिक तैयार करने वाला, हाइड्रोजन तैयार करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर है। उसकी कीमत, अभी मैंने उसके फैक्ट्री का बेंगलोर में इनॉग्रेशन किया, 90% एक्सपोर्ट हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख का है। अब बहुत लोग बना रहे हैं। और वो पानी में लगाओ, हाइड्रोजन निकलेगा, इथेनॉल का जनरेटर होगा, उससे वो कंप्रेस करके 500 बार पर हाइड्रोजन गाड़ी में भर दो। मेरे यहां गाड़ी है, आप देखो कैसी चलती है। आपका ट्रैक्टर, आपकी कार, आपकी बस अब इंपोर्ट की हुए डीजल पर नहीं चलेगी, तो किसानों ने तैयार किए हुए ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। बहनों और भाइयों, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बोलने लायक है। पर अब हमारे नेताओं को सोचना होगा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए हमें कौन सी नीतियों को अपनाना है, हम कैसे कल्याण कर सकते हैं, हम युवाओं के हाथों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा मोर्चा के प्रमुख यहां बैठे हैं। इस देश में हम ऐसी इकोनॉमी को निर्माण करना चाहते हैं जो करोड़ों युवाओं के हाथों को काम देगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेंगे। वो सपना हम सब देख रहे हैं।